नमस्कार। बिहार की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना नेगेटिव हो गए हैं और सोमवार की ही शाम को हुई कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि चिकित्सकों की सलाह पर ही अब भी वे स्वस्थ लाभ ले रहे हैं और मालूम हो कि गत 10 जनवरी को ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट के माध्यम से ही उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी और पॉजिटिव होने के बाद से ही मुख्यमंत्री ने अपने घर में अपने आपको ही आइसोलेट कर लिया था और उनके नेगेटिव होने की जानकारी से उनके चाहने वालों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी उनके स्वस्थ होने की कामना को लेकर हवन और पूजन किया है। पटना में ही कोरोना से मंगलवार को 6 कोरोना मौत हो गई थी, जबकि 1218 नए संक्रमित मिले और सक्रिय संक्रमितों की संख्या भी 11,337 हो गई। और आपको बता दें कि पिछले एक दिन की तुलना में ही संक्रमितों की संख्या में 183 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन संक्रमण दर में 2% से अधिक गिरावट भी दर्ज की गई है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच रार बढ़ती ही जा रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ही सोमवार को जेडीयू को गठबंधन की मर्यादा बनाए रखने को कहा और एक फेसबुक पोस्ट में ही जायसवाल ने लिखा कि बिहार में एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए ही सभी को गठबंधन की मर्यादा बनाए रखना चाहिए। असल में ही उन्होंने जेडीयू के उन दो नेताओं पर निशाना साधा जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दया शंकर सिन्हा से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने का आग्रह किया था, क्योंकि सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासन औरंगजेब से की थी और उन्होंने जेडीयू नेताओं की तरफ से ही ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े करते हुए ही आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस गठबंधन की पहली शर्त यही है कि प्रधानमंत्री के साथ ट्विटर खेलना बंद करना होगा। अगर बेवजह सवाल खड़े किए जाएंगे तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब देना बखूबी जानते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में ही चुनावी सरगर्मी का असर बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार में ही भाजपा जेडीयू गठबंधन की सरकार है, लेकिन यूपी चुनाव में ही भाजपा की ही जेडीयू को सीटें नहीं दी गई हैं और इस पर ही लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुटकी ले ली है। यूपी में ही भाजपा द्वारा जेडीयू को ही सीटें नहीं दिए जाने पर लोजपा के ही अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा के जेडीयू की हैसियत नापती है। उन्होंने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से जितनी मौतें हो रही हैं उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। चिराग ने कहा कि मैं शराबबंदी का समर्थन करता हूं, लेकिन जिस तरह से ये लागू किया गया है वो गलत है और यूपी में ही अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने पर चिराग ने कहा कि बहुत जल्द ही किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा कर देंगे। और वहीं चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश को ही पत्र लिखकर विधान परिषद चुनाव में सरपंच और पंच को वोट देने का अधिकार देने और उसके लिए जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की है।